तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सभी डार्क एल्व्स अपना काम कर रही होती हैं और फिर हम दो डार्क एल्व्स को देखते हैं और तभी सीन चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताकुतो का पैलेस कंप्लीट हो गया होता है और ये देखकर ताकुतो और आटू काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि आटू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ताकुतो के पास उसका ध्यान रखने के लिए कोई भी अटेंडेंट नहीं है। फिर आटू ताकुतो से पूछती है कि आपको कैसा अटेंडेंट चाहिए, तो ताकुतो बोलता है कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ मैं आसानी से बात कर पाऊं। हम देखते हैं कि ताकुतो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और बोलता है कि मैं डार्क एल्फ के साथ सही से बात नहीं कर पाता, तो मैं काफी लोनली फील करता हूँ। आटू उससे बोलती है कि मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है, बस आप मुझको थोड़ा समय दो। फिर हम देखते हैं कि आटू ने मोल्टार, गिया और एमएल को समन किया होता है और फिर आटू मोल्टार से बोलती है कि विलेज की सभी छोटी लड़कियों को यहाँ पर गैदर करो। ये बोलकर आटू मन में सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि छोटी लड़कियां किंग ताकुतो को अटेंड करे, जिससे वो अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स की प्रैक्टिस कर पाए। हम देखते हैं कि छोटी लड़कियों को गैदर करने वाली बात सुनकर मोल्टार काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो आटू से पूछता है कि आपको वो लड़कियां किस लिए चाहिए, तो आटू उससे कहती है कि हमारे किंग को छोटी लड़कियां पसंद है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आटू ने मोल्टार को बताया होता है कि ताकुतो को छोटी लड़कियां उसकी केयर के लिए इसलिए चाहिए ताकि उसकी थिंकिंग कॉमन लोगों से अलग हो सके। आटू बोलती है कि इसका एक और रीजन भी है। वो उनसे कहती है कि हमारे किंग काफी ज्यादा थॉटफुल है, वो हमारी लेबर फोर्स में से लोगों को कम नहीं करना चाहते थे क्योंकि अभी भी हमारे पास लोगों की काफी ज्यादा कमी है। आटू उनसे कहती है कि हमारे किंग की डेली नीड्स का ध्यान रखने के लिए छोटे बच्चे काफी हैं। ये उससे पूछता है कि लेकिन छोटे लड़के भी तो ये काम कर सकते हैं, तो ताकुतो उससे कहता है कि एक और रीजन है, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे फ्यूचर के लिए स्टडी करे और मैं चाहता हूँ कि वुमेन्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हो। हम देखते हैं कि ये सुनकर एमएल और वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनकी बातें खत्म हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि मोल्टार छोटी लड़कियों को ताकुतो के पास लाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी छोटी बच्चियां ताकुतो को देखकर रोने लगती हैं और वो उससे काफी ज्यादा डर रही होती हैं और ये देखकर ताकुतो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। आटू मोल्टार से कहती है कि हमारे किंग काफी सैड हो गए हैं, क्या कोई ऐसा चिल्ड्रन नहीं है जो हमारे किंग को देखकर रोए ना। मोल्टार उससे कहता है कि विलेज में इतने ही चिल्ड्रंस हैं। तभी गिया उससे कहता है कि क्या आपने उन ट्विंस को भी यहाँ पर लाया था। मोल्टार कहता है कि उनको किंग के सामने लाना काफी रूड होगा। आटू उनसे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो मोल्टार आटू को बताता है कि एक ट्विंस का पेयर है और उनकी कोई फैमिली नहीं है, वो काफी सेंसिबल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि वो हमारे किंग के अटेंडेंट बनने के लिए काफी इनअप्रोप्रिएट है। आटू बोलती है कि वाइट चिल्ड्रन तो परफेक्ट रहेंगे। फिर आटू उससे कहती है कि हम उनसे मिलकर ही ये डिसाइड करेंगे और फिर वो मोल्टार से उन लड़कियों को वहां पर लाने के लिए बोलती है। तभी गिया बोलता है कि मैं उनको ऑलरेडी यहाँ पर ले आया हूँ। तो आटू गिया से बोलती है कि उन दोनों को यहाँ पर समन करो। तो हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां वहां पर आ जाती हैं और फिर उनमें से एक लड़की ताकुतो को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम कारिया एल्फूर है और फिर वो दूसरी लड़की बोलती है कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। कारिया उनको बताती है कि ये मेरी बड़ी बहन मारिया एल्फूर है। आटू कारिया से पूछती है कि तुम्हारे शरीर पर ये निशान कैसे हैं, तो कारिया बोलती है कि ये एक डिजीज की वजह से है। मोल्टार उनको एक्सप्लेन करता है और बताता है कि वो निशान एक प्लेग की वजह से है। मोल्टार उनको बताता है कि वो प्लेग तो चले गया लेकिन उसके ये दाग रह गए। फिर आटू कारिया से पूछती है कि तुम्हारी बड़ी बहन के साथ क्या हुआ, तो कारिया कहती है कि मेरी बड़ी बहन जिससे गुजरी वो काफी ज्यादा क्रूर था। फिर मारिया उनसे कहती है कि मैंने अपनी मदर को खा लिया। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर मोल्टार उनको बताता है कि ये काफी हार्ड डिसीजन था, उनकी मदर काफी प्राउड वुमेन थी और हमारा क्लैन उनके सैक्रिफाइस को कभी भूलेगा नहीं। ये सुनकर ताकुतो सोचता है कि अपने घर से निकाल दिए जाने के बाद उन्होंने काफी दूर तक ट्रेवल किया था और उनको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और जिसमें से एक भूखमरी थी। फिर हम देखते हैं कि मारिया ताकुतो के थोड़ा पास आती है और उससे कहती है कि आप तो काफी वाइट हो। ताकुतो पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो मारिया कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर ताकुतो मारिया से पूछता है कि क्या तुम मेरा ध्यान रखने के लिए रेडी हो, तो मारिया कहती है कि हाँ, मैं आपका ध्यान रखूंगी। ताकुतो कहता है कि ये काफी मुश्किल होगा और तुमको काफी सीखना भी पड़ेगा, तो तुम अपना बेस्ट करना। तो मारिया कहती है कि हाँ, मैं ये कर लूंगी। तो ताकुतो उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, आज से तुम माइनो ग्रह के लीडरशिप की एक कैंडिडेट हो। तभी हम देखते हैं कि ये देखकर कि ताकुतो मारिया के साथ प्रॉपरली कन्वर्सेशन कर रहा है, आटू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर ताकुतो कारिया से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, तो कारिया उससे कहती है कि बड़ी बहन के साथ रहना मेरी ड्यूटी है और अगर मारिया यही चाहती है तो मैं भी उसके साथ रहकर ये करूंगी। तो सुनकर ताकुतो कहता है कि ये काफी अच्छी बात है और फिर वह उनसे कहता है कि अब से तुम दोनों यहीं पर रहोगी। और फिर आटू मोल्टार और गिया से बोलती है कि हमारे किंग ने परमिशन दे दी है, अब से ये दोनों यहाँ पर रहकर हमारे किंग का ध्यान रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि मोल्टार ताकुतो से कहता है कि आपको कुछ जानने की जरूरत है। मोल्टार उसको बताता है कि अपनी मदर को खोने के बाद से वो दोनों लड़कियां आज तक कभी भी रोई नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन दोनों के साथ धैर्य और दया के साथ पेश आना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ताकुतो का ध्यान
ध्यान रख रही होती है, जिसमें मारिया उसके लिए ड्रिंक लाती है, लेकिन वो गलती से उसको ताकुतो के ऊपर गिरा देती है। तो कारिया ताकुतो को एक कपड़े से साफ करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि आटू वहां पर आती है और उससे कहती है कि मीटिंग का समय हो गया है, और वो उन दोनों से भी मीटिंग को अटेंड करने के लिए बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो मीटिंग कर रहे होते हैं और आटू बोलती है कि अब डोमेस्टिक अफेयर्स का टाइम है। आटू बोलती है कि हम अपने करंट सिचुएशन की रिपोर्ट से स्टार्ट करेंगे। फिर वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर से उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहती है, जो कि एमएल होती है। एमएल बोलती है कि हमने पहले इसको कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हमारे पास थोड़ी लेबर बची हुई है। फिर एमएल कहती है कि हमारे पास काफी सारी लकड़ियां हैं, तो हम किसी नई फैसिलिटी पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि आटू एमएल से क्लिनिक की कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोलती है। फिर आटू बोलती है कि अब हमारे स्टेट ऑफ रिसोर्सेज की बारी है, उसका इंचार्ज कौन है? एमएल बोलती है कि उसकी भी इंचार्ज मैं ही हूँ। एमएल इसको बताती है कि हमारे मटेरियल्स और फूड की कलेक्शन स्मूथली चल रही है और हमारे किंग के हमारी मदद करने की वजह से हम उन डेली नेसेसिटीज को भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एमएल कहते हैं कि लेकिन ये माना को कंज्यूम करता है और हमारे इनपुट और आउटपुट का बैलेंस भी काफी खराब है। आटू बोलती है कि लेकिन ये एक नेसेसरी एक्सपेंस है, तो हम ये करते रहेंगे। फिर आटू बोलती है कि हम बिल्डिंग्स और रिसर्च को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, क्योंकि उनसे माना का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर आटू रिसर्च पर रिपोर्ट्स मांगती है, तो मोल्टार उससे कहता है कि हमने मिलिट्री मैजिक पर रिसर्च कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी के समय पर उसको सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ। मोल्टार कहता है कि लेकिन मेरे स्टूडेंट्स भी थोड़ी और ट्रेनिंग से उसको यूज कर पाएंगे। फिर मोल्टार उससे कहता है कि अगर हम रूइन माना को यूज करके पावरफुल मैजिक को कास्ट करें तो यह हमारे फ्यूचर के लिए काफी क्रूशियल होगा, लेकिन हमारे किंग की पॉलिसीज की वजह से मुझे नहीं लगता कि हम उसको इस काम के लिए यूज करेंगे। आटू बोलते हैं कि तुमने सही कहा, रूइंस मिलिट्री मैजिक काफी यूजफुल है, लेकिन उसका डोमेस्टिक अफेयर्स में कोई भी यूज नहीं है। फिर आटू उससे कहती है कि अब तुम मैजिक ट्री के 6 मेजर एलिमेंट्स के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करो। फिर आटू लास्ट में मिलिट्री के ऊपर रिपोर्ट मांगती है, तो गिया उनको रिपोर्ट करता है और बताता है कि हमारी फोर्सेस में 5 न्यू लॉन्ग लेग्ड बग ऐड हुए हैं। गिया उनको बताता है कि वो सभी अभी कर्स लैंड के आसपास के एरिया पर ध्यान रख रहे हैं। ये बोलता है कि अभी हम छुप कर ही रह रहे हैं, तो अभी हम कोई भी बोल्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। आटू बोलते हैं कि हमारे किंग को हमारी सराउंडिंग्स की डिटेल्ड रिपोर्ट्स दे दी गई हैं। और फिर आटू गिया से बोलती है कि उन बग्स को हमारे पास की टेरिटरी पर पेट्रोलिंग के लिए असाइन कर दो। यह बोलता है कि क्या आप ये चाहती हो कि मैं उन सभी को वहां पर भेज दूं? तो आटू कहती है कि अपने नेशन को डिफेंड करने के लिए अभी मैं काफी हूँ और तुमने ये खुद देखा है। फिर आटू बोलती है कि और वैसे भी हमने न्यू हीरो को प्रोड्यूस करने का डिसाइड किया है। और फिर ताकुतो बोलता है कि मैं बग्स की क्वीन इसला को समन करने का सोच रहा हूँ। फिर आटू उनसे पूछती है कि इसला को प्रोड्यूस करने के लिए नेसेसरी रिसोर्सेज का क्या हाल है। तो मोल्टार उसको बताता है कि हमने उसके लिए इनफ लकड़ियां और राशन इकट्ठा कर लिया है और हमने उनको रिचुअल साइट पर ट्रांसपोर्ट भी कर दिया है। ये सुनकर ताकुतो सोचता है कि इसका मतलब कि अब सिर्फ माना बचा है। फिर हम देखते हैं कि उनकी मीटिंग थोड़ी देर और चलती है और फिर हम देखते हैं कि उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ताकुतो मारिया के साथ अपने थ्रोन के पास आ रहा होता है, लेकिन तभी मारिया ताकुतो से टकरा जाती है और उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी गिर जाते हैं। तो ये देखकर कारिया भी वहां पर आती है और उन डॉक्यूमेंट्स को उठाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों कुछ डॉक्यूमेंट्स को गलती से फाड़ देती है, लेकिन ये देखकर ताकुतो उनको कुछ नहीं बोलता। फिर हम देखते हैं कि मारिया ताकुतो से पूछती है कि क्या आप बैड पर्सन हो? तो ताकुतो कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरी अलाइनमेंट इविल है। तो ये सुनकर मारिया थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कारिया ताकुतो से कहती है कि मेरी बड़ी बहन गुस्सा हो रही है, क्योंकि एक बुरा पर्सन होने पर भी आप काफी काइंड हो रहे हो। हम देखते हैं कि ये सुनकर ताकुतो उनसे कहता है कि एक अच्छा पर्सन सिर्फ वही कर सकता है जो सही हो, वो दूसरे लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकता, वो चोरी नहीं कर सकता और वो लोगों को मार भी नहीं सकता। लेकिन जो बैड पर्सन होता है वो जो चाहे वो कर सकता है, वो बुरे काम भी कर सकता है लेकिन वो अच्छे काम भी कर सकता है। ताकुतो कहता है कि बैड पीपल काफी सेल्फिश और फ्री होते हैं और उनको जो सही लगता है वो उसमें ही विश्वास रखते हैं। ताकुतो कहता है कि इसीलिए मेरा तुमको काइंडनेस दिखाना बिल्कुल ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ताकुतो उनसे पूछता है कि अभी तक तुमने सभी गलतियां जानबूझकर की थी, है ना? तो वो दोनों बोलती है कि हम दोनों को मर जाना चाहिए था। ताकुतो कहता है कि लेकिन तुम दोनों मरने से डरती भी हो, है ना? तो वो दोनों कहती है कि हाँ। ताकुतो मन में सोचता है कि वो दोनों खुद को माफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी मदर की डेथ की वजह से वो सरवाइव कर गई। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो अपने किंग को गुस्सा दिलाएंगे तो मैं पनिशमेंट के लिए उनको मार दूंगा। फिर ताकुतो मारिया के पास जाकर बैठ जाता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर एक रीजन की वजह से हो, तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि किसी ने वो किया जो तुम्हारे सरवाइव करने के लिए जरूरी था। मारिया कहती है कि लेकिन ये काफी पेनफुल है। ताकुतो पूछता है कि तुम्हारी मदर ने तुमसे क्या बोला था? तो मारिया उसको बताती है कि उनकी मदर ने उनसे लाइफ को जीने के लिए बोला था। फिर ताकुतो उनसे कहता है कि बुरी चीजें करना हमेशा गलत नहीं होता और तुमने और तुम्हारी मदर ने सही काम किया है। फिर कारिया उससे पूछती है कि तो अब हमको क्या करना चाहिए? ताकुतो उससे कहता है कि तुम्हारा जो मन करे अब तुम वो कर सकती हो। फिर ताकुतो उनसे कहता है कि अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगी कि तुम्हारी मदर तुम पर प्राउड होती तो मैं उस काम के लिए तुम्हारी तारीफ करूंगा। फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर वो दोनों लड़कियां रोने लगती है और फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि आटू वहां पर आती है और वो देखते हैं कि वो दोनों ताकुतो के
थ्रोन पर सो रही होती है। फिर R2 ताकुतो को पास की सिटी के बारे में रिपोर्ट देती है और बताती है कि वो सिटी ऑफ फोंगवान है, वो एक न्यूट्रल और मल्टी रेशियल नेशन है, उसमें ह्यूमंस और बीस्टमैन है। फिर R2 उसको बताती है कि उसकी पास वाली सिटी का नाम ड्रैगनटान है और वो नेशन पार्लियामेंट्री सिस्टम को यूज करता है और उसको शेमन चलाते हैं जिनको स्टाफ होल्डर बोलते हैं। ताकुतो बोलता है कि एक मल्टी रेशियल नेशन अलग अलग कल्चर्स और आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करता है तो हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये काफी रिमोट सिटी है, भला उन्होंने ऐसी जगह पर एक सिटी क्यों बनाई। तो R2 ताकुतो को बताती है कि उस सिटी में ड्रैगन वेन माइन है। R2 बोलती है कि एक ड्रैगन वेन माइन माना को प्रोड्यूस करती है और हमको उसको जल्दी से जल्दी सिक्योर कर लेना चाहिए। और वैसे भी अभी ड्रैगनटान एक हाई अलर्ट के स्टेट में है, काफी सारे बारबेरियंस जैसे कि ओगर्स और गॉब्लिन ने उन पर अटैक कर दिया है और वो उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको दूसरी सिटी से भी कोई रीइंफोर्समेंट्स नहीं आ रही। ताकुतो कहता है कि अगर वो अंडर अटैक है तो वहाँ पर जरूर काफी सारे रेफ्यूजीज भी होंगे। R2 बोलते हैं कि हाँ, और अगर हम उनको वेलकम कर पाए तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। फिर ये सब सुनकर ताकुतो बोलता है कि हम न्यूट्रल नेशन ऑफ फोंगवान में डिप्लोमेट्स को भेजेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम कुछ बीस्टमैन ह्यूमंस और स्टाफ होल्डर्स को देखते हैं और हम देखते हैं कि उनके सामने माइनो ग्रह के डिप्लोमेट्स होते हैं और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 6 ऑफ द अपोकलिप्स ब्रिंगर माइनो ग्रह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।